شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व इमामिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वालाइहि अजमईन अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आज हमारा जो पारा है वो है 28 पारा। 28वें पारे के अंदर शुरू हो रही है सूरतुल मुजादिला। सूरत मुजादिला मदीना के अंदर नाजिल हुई और इसमें 22 आयात हैं और 3 रुकू हैं। और इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत के फ़िक्र तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा से माख़ूज़ है। और साबिका सूरत के इख्तिताम पर जो अहले किताब के जिहाद पर एतराज़ का जवाब दिया गया था, यहाँ पर इसी किस्म के एतराज़ का सद्देबाब के लिए ये ज़रूरी समझा गया, क्योंकि इस किस्म के शुबहात को मुनाफिक उचक लेते थे और मुसलमानों के अंदर फैलाकर बदनज़मी पैदा करते थे और इन्हें तंग करने का कोई ना कोई मौका हाथ आता था। तो इसलिए इस सूरत में मुनाफिकीन की जो इस तरह की मुखलिक किस्म की आदात हैं और अतवार हैं और ज़िंदगी को अयां किया गया है ताकि इस्लामी मुआशरे को इनके मुज़र असरात से बचाया जा सके। और इस सूरत का नुज़ूल ग़ज़वा अहज़ाब के बाद का है, क्योंकि ग़ज़वा अहज़ाब में बीवियों के साथ ज़िहार करने से मुतलक़न ज़िक्र किया गया था, कोई सज़ा या गुनाह नहीं बताया गया था। वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम। अब इस सूरत में ज़िहार के बारे में पूरा कानून मौजूद है। ज़िहार आपको बताया था कि अपनी बीवी को अपनी माँ करार दे लेना और बीवी के साथ जो मामलात हैं वो ना करना और उसको ये कहना कि आज से तुम्हारी कमर मेरे लिए ऐसे ही है जैसे तुम मेरी माँ के जैसी हो, यानी अपने ऊपर अपनी बीवी को जानबूझकर हराम कर लेना। अब ये जाहिलियत का एक अंदाज था बीवी को तंग करने के लिए, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका कानून पूरा उतार दिया है। तो मालूम ये होता है कि अहकाम इस ज़िहार के मुफस्सल अहकाम इस मुजम्मल हिदायत के बाद नाज़िल हुए हैं और इस सूरत में मुसलमानों को इन मुख्तलिफ मसाइल के मुताल्लिक़ हिदायत की गई है जो उस वक्त दरपेश थे। मसलन कानून ज़िहार, मजलिस में सरगोशियों की ममानियत, आदाब मजलिस और अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह की तरबियत। सईदा खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या है और इसका सबक इस सूरत का मज़ामीन में से है। ज़िहार और इसके शरई हुक्म कि इससे बीवी किसी की माँ नहीं बन जाती, बीवी बीवी रहती है। और पहले इन लोगों का जिक्र हुआ है जो मुश्किल वक्त में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करते हैं, और अब मुनाफिकीन का जिक्र हुआ है कि ऐसे मौके पर सरगोशियों और प्रोपोगंडों की मुहिम चलाते हैं, तो इनके लिए ज़िल्लत और रुसवाई है। सूरत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक मजमून चलता है कि एक सहाबिया सईदा खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाक़या है कि जिनको दीन के मामले में एक निहायत सख्त मुश्किल पेश आई और उन्होंने अपनी मुश्किल निहायत खुलूस और एतमाद के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने पेश की और अल्लाह ताला ने इनकी मुश्किल को हल कर दिया और उसके लिए रास्ता खोल दिया और लोगों के सामने इनके मोमिनाना जो तरीक़ा है उसको बतौर मिसाल पेश किया कि दीन के सबब कोई मुश्किल किसी को दरपेश आए तो इसका हल और सही तरीका ये है हल निकालने का कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर वो बात पेश कर दी जाए। मुनाफिकीन का शरीयत की जिस बात पर अपने नफ्स को गिरा समझ लिया जाता है इसको वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ खुफिया तौर पर साजिश करने में और खुफिया तौर पर अल्लाह के रसूल के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने के अंदर वो लोग उसका जायज़ा लेते हैं। लेकिन एक मोमिन का किरदार ये होता है कि जब उसे किसी मामले के अंदर मुश्किल आती है तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करता है। दौरे जाहिलियत में गुस्से में लोग अपनी बीवी को कहते थे अंत अला कज़हरी उम्मी, कहते मेरे ऊपर ऐसे ही तू है जैसे तू मेरी माँ है या मेरी माँ की पीठ है। और इस ज़माने में बहुत से नादान लोग अपनी बीवियों के साथ लड़कर इसको अपनी माँ बना लेते थे या बहन बना लेते थे या बेटी बना देते थे। मतलब ये होता था कि अब इससे बीवी नहीं बल्कि इन औरतों की तरह समझा जाएगा जो इसके लिए हराम है। और इस फेल का नाम ज़िहार करना है और जहलियत के ज़माने में ये फेल तलाक से भी ज़्यादा क़ता ताल्लुकी का ऐलान समझा जाता था और इसी बिना पर अहले अरब के नज़दीक तलाक के बाद तो रुजू की गुंजाइश मौजूद थी मगर ज़िहार के बाद रुजू का कोई इम्कान नहीं था। तो इस सूरत में जिस खातून की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुजादले का जिक्र किया गया है और बनु खज़रज की खातून सईदा खुल्ला बिन्त सअलबा थी और इनके शौहर सईदना औस बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुढ़ापे और चिड़चिड़ेपन की वजह से गुस्से में आकर ज़िहार कर दिया और ये रोती हुई अल्लाह के रसूल के पास आई और अपने शौहर के ज़िहार का किस्सा सुनाया और आपने इनका किस्सा सुनकर मशहूर कौल के मुताबिक फरमाया मेरी राय में तो तू अपने खावंद पर हराम हो गई है। तो उसने कहा शौहर ने लफ्ज़ तलाक तो नहीं कहा और अगर हम दोनों के दरमियान जुदाई हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा कि शौहर ने इल्फाज़ तलाक तो नहीं कहे, अल्लाह के रसूल आप इसका कोई हल निकाले। तो चूँकि इससे पहले ऐसा मसला दरपेश नहीं आया था तो आप इसलिए मज़ीद कुछ कहने से खामोश हो गए। सईदा खुल्ला बार बार अपने मामले के लिए आपकी तवज्जो दिलाती रही और अल्लाह ताला से फरियाद भी करती रही। इस पर ये आयत नाजिल हुई कि जो लोग अपनी बीवियों को इस तरह की कोई बात कह बैठते हैं इससे इनकी बीवियां इनकी माओं के हुक्म में दाखिल नहीं हो जाती। इनकी माएँ वही हैं जिनके पेटों से इन्होंने जन्म लिया है और ये चीज़ किसी दूसरी औरत को मुजर्रद इस बुनियाद पर हासिल नहीं हो जाएगी कि किसी ने अपनी जो है ना वो माँ करार दे लिया है या उसके जिस्म के किसी हिस्से को उसकी माँ जैसा करार दे लिया है। अब ज़िहार के शरई हुक्म को बयान करने के साथ ही मुसलमानों को पूरी सख्ती के साथ मुतनब्बे कर दिया गया है कि इस्लाम के बाद जहलियत के तरीकों पर कायम रहना ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों को तोड़ना है। अब इसका कफ़ारा ये है, सज़ा ये है, एक गुलाम को आज़ाद करो, खर्चा करो अब, या 2 माह के मुसलसल रोजे रखो या 60 मसाकीन को खाना खिलाओ। फिर आगे आयत नंबर 7 से लेकर 10 तक
मजलिस के अंदर सरगोशियों की ममानियत की गई है कि मुनाफिकीन की इस रविश पर गिरफ्त की गई है कि वो आपस में खुफिया सरगोशियां करके तरह तरह की शरारतों के मंसूबे बनाते हैं और मुसलमानों को तसल्ली दी गई है कि मुनाफिकीन की ये सरगोशियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। और इसके साथ इनको ये अखलाकी तालीम भी दी गई है कि अहले ईमान का काम गुनाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी के लिए सरगोशियां करना नहीं है, अलबत्ता नेकी और तकवा की बात होनी चाहिए। आदाब मजलिस आगे आयत नंबर 11 से लेकर 13 तक बयान किए गए हैं और मुसलमानों को मजलिस की तहजीब के कुछ आदाब सिखाए गए हैं कि बाद माशरती अयूब को दूर करने के लिए ये अल्लाह ने हिदायत की है कि किसी मजलिस में बहुत से लोग जब पहले से बैठे हुए हों और कुछ लोग बाहर से आ जाएं, तो पहले बैठे हुए लोग ये गवारा नहीं करते कि दूसरों के लिए कोई मजीद गुंजाइश पैदा कर दे। तो नतीजा ये होता है कि बाद में आने वाले लोग या तो खड़े रहते हैं या वापस चले जाते हैं, या फिर तीसरा तरीका अपनाते हैं कि लोगों की गर्दनों को फलांगते हुए अंदर घुस जाते हैं। अब ये सूरत हाल जो है मस्जिद नबवी में अक्सर पेश आती थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यह हिदायत फरमाई कि अपनी मजलिसों में खुद गर्जी और तंग दिलों की मुजाहरा ना करो, बल्कि बाद में आने वालों को खुले दिल से जगह दें, जाके पीछे से आने वालों को आगे आने के लिए गर्दनें ना फलांगनी पड़े। और अक्सर लोगों में ये भी ऐब होता है कि जब भी वो किसी के यहाँ जाते हैं तो जम कर बैठ जाते हैं और दूसरों का वक्त भी ज़ाया करते हैं। जब दूसरा इनको कह भी दे कि जनाब अब आप तशरीफ़ ले जाइए तो बुरा मान जाते हैं। जब कोई इनको छोड़कर उठ जाए तो वो बद इखलाकी की शिकायत करते हैं, और अगर इन्हें इशारे से समझाया जाए तो ये सुनी अनसुनी करते हैं। और अक्सर ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आता था कि आपकी सोहबत से फ़ायदा उठाने के लिए शौक़ में अल्लाह के बंदे इस बात का लिहाज नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा कीमती कामों का नुकसान कर रहे थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने इस तकलीफ दे आदत को छुड़वाने के लिए हुक्म दे दिया कि जब मजलिस बर्खास्त हो जाए तो फिर उठ जाओ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे ना रहो, जुड़े ना रहो। एक और ऐब लोगों में ये था कि हर शख्स चाहता था कि अल्लाह के रसूल से सरगोशी के अंदाज में बात करे, और बाद मुनाफिकीन तखलिये के ख्वाह होते थे कि हमें अलग से जगह दें, हमें अलग से हमारी बात सुने, ताकि वो अपनी खबास्तों की सफाइयाँ पेश कर सकें। तो ये चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी तकलीफ़ें थीं और दूसरे लोगों पर भी ये बात नागवार गुजरती थी। और वैसे भी मजलिस के अंदर आप बैठे हैं और आप किसी के कान में कोई बात कर रहे हैं तो बाकियों के लिए तकलीफ़देह बात होती है। तो इसलिए आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह पाबंदी लगा दी कि जो भी शख्स आपसे अकेले में बात करना चाहता है वाले सदका दे। इससे मकसूद ये था कि लोगों को इस बुरी आदत पर मुतनब्बे किया जाए कि उसे छोड़ दें। तो यह पाबंदी बस थोड़ी देर के लिए बाकी रखी गई। जब लोगों ने अपना तर्ज अमल दुरुस्त कर लिया तो अल्लाह ताला ने इसे मनसूख कर लिया। फिर आगे आयत नंबर 14 से लेकर 22 तक अल-हुब्बु लिल्लाहि वल बुग़्दु फ़िल्लाहि इसकी तरबियत की गई है। मुसलमानों को जिनमें मुखलिस अहले ईमान और मुनाफिकीन और मुज़ब्ज़बीन सब मिले हुए थे, बिल्कुल दो टोक तरीके से बता दिया गया है कि दीन में आदमी के मुखलिस होने का मायार क्या है। दीन में आदमी के मुखलिस होने का मायार ये है कि एक गिरोह वो है जो ईमान का दावा करने के बावजूद इस्लाम के दुश्मनों से दोस्ती करता है और अपने मफाद की खातिर दीन से गद्दारी करता है और इस्लाम के खिलाफ तरह तरह के वसवसे और शुबहात और अहले ईमान के अंदर पैदा करता है। दूसरा गिरोह कौन सा है? जो दीन के मामले में किसी और का लिहाज से दरकिनार है, खुद अपने सगे माँ बाप, बहन भाई, औलाद और ख़ानदान तक की परवाह नहीं करता। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और इसके दीन के दुश्मन के लिए इसके दिल में कोई जगह नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। तो इन आयात में साफ बताया गया है
कि पहली किस्म के लोग जो गद्दार हैं वो कितनी ही कसम खा खाएं और अपनी कस्मों पर यकीन दिलवाएं और बताएं कि हम हकीकी मुसलमान हैं, दर हकीकत वो शैतान की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। अला इन्न हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िलाफ़ जो हिज़्बुश शैतान के अंदर दाखिल हो गया वो खसारा पाएगा। और हिज़्बुल्लाह वाले वो दूसरा गिरोह कि जो अपने अमल के अंदर सब कुछ इस दीन के लिए करते हैं, वो अपने अजीज़ो अकरीबा को, रिश्तेदारों को, बरादरियों को छोड़ देते हैं जिस दीन की खातिर, वही सच्चे मोमिन हैं और इन्हीं से अल्लाह राज़ी है और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लश्कर है वो ज़रूर ब ज़रूर कामयाब होगा। आगे सूरत हशर शुरू होती है। सूरह हशर एक मदनी सूरत है और इसमें 24 आयत है। सूरत की आयत, इसकी दूसरी आयत के जुमले लिअव्वलिल हश्री, इससे इस सूरत का नाम माखुज़ है। और सूरह मुजादिला के आखिर में फरमाया कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालिफत कर रहे हैं बिल आखिर वो ज़िल्लो ख्वार होंगे। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन। और गलबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है। तो इस सूरत में इसी दावे के वाक़ियात को साबित किया गया है कि जुटलाने वालों को आगाह किया गया है कि अगर वो आंखें रखते हैं तो इन वाक़ियात से ज़रा सबक लें। जो लोग नाकाबिल तस्खीर ख्याल किए जाते थे और अल्लाह ताला ने किस तरह इनके दिलों में मुसलमानों का रोब डाल दिया है। अब ये खुद अपने हाथों से अपने घरों को उजाड़ कर जलावतनी की ज़िंदगी इख्तियार कर रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं और अब कोई शैतान भी इनका साथ नहीं दे रहा। यह है यहूद की असलियत। जब इनको अल्लाह के रसूल ने जलावतन किया तो इन्होंने क्या किया। बुखारी और मुस्लिम में है कि सैयदना इब्न अब्बास की रिवायत है कि यह सूरत ग़ज़वा बनु नज़ीर के बारे में नाजिल हुई थी जो रबीउल अव्वल सन 4 हिजरी में पेश आया। और सही बुखारी के मुताबिक यहूद बनु नज़ीर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगरचे सुलह का और अमन का मुआहिदा किया हुआ था, लेकिन बदर के 6ठे महीने में मुआहिदे के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लाम के दुश्मनों के साथ साज़बाज़ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की, जिससे अल्लाह ने आपको बचा लिया। तो मुआहिदा तोड़ने की जुर्म में अल्लाह के रसूल ने इन्हें मदीने से निकल जाने का हुक्म दिया। तो पहले पहल तो इसकी तामील पर वो राज़ी हो गए, लेकिन वो जो मशहूर मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन उबई, वो अपने बाद हलीफ़ों के साथ जब उसको शय मिल गई तो वो अकड़ गया कि नहीं जी, मैं मदीना छोड़कर अब नहीं जाऊँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज कशी की और इन्हें मजबूर कर दिया कि वो मदीना छोड़ कर चले जाएं। इनको ज़बरदस्ती जलावतन कर दिया। इनको ये इजाज़त दे दी कि जो सामान अपने ऊँटों पर लाद सकते हैं वो ले जा सकते हैं। तो इस तरह वो जलावतन हुए और अपने घरों को उन्होंने खुद बर्बाद कैसे किया कि घरों की चौखटें, घरों की दीवारें और घरों की वो चीज़ जो बनी हुई थी उसको गिरा कर गए, दरवाजे उतार कर ले गए, खिड़कियाँ उतार कर ले गए कि हमारे बाद किसी के काम ना आ सके। लेकिन अल्लाह की पकड़ में आ जाने के बाद वो निशान इबरत बन चुके थे। अब फिर इसके बाद सूरत शुरू होती है। आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू व ज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़आताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू। इस हकीकत का इजहार है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्द बयान करती है और वो बड़ी ही अजमत वाला है। और इसके जलाल और अजमत का आलम यह है कि इसने यहूद और अहले किताब को इनके कुफर और बदअहदी के बाइस लिअव्वलिल हश्र, पहली सज़ा के तौर पर मुल्क से बाहर निकाल दिया है। और लोगों को इस इंजाम से इबरत पकड़नी चाहिए
अभी भी जो बनु नज़ीर ने देखा है कि एक बड़ा कबीला जो अफराद की तादाद और मालदारी में मुसलमानों से बहुत बड़ा हुआ था, जिसके पास जंगी सामान की भी कमी नहीं थी, सिर्फ चंद रोज के मुहासरे की ताब न ला सका और बगैर किसी मज़ाहमत के वो अपनी सदियों से जमी हुई बस्ती छोड़कर जलावतनी इख्तियार करने पर आमादा हो गया। फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ए आंख वालो जरा गौर करो, आंखें खोलो, ये दीन की कुव्वत है, ये इस्लाम की कुव्वत है, मत जुटलाओ इसको। अब यहाँ पर यह भी मलहूज़े खातिर रहे कि यहाँ बात सिर्फ मुसलमानों की ताकत के करिश्मे की रही है, बल्कि ये इस बात का नतीजा था कि बनु नज़ीर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जोर लगाने पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर रहे थे। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़िक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। इनकी जंग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ थी, तो फिर जो अल्लाह के साथ जंग करेगा तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला तो बड़ी शदीद पकड़ वाला है। फिर आगे जंग का एक कानून आयत नंबर 5 के अंदर जिक्र हुआ है कि तुमने खजूरों के दरख्त काट डाले या जिन्हें तुमने इनके तीनों तनों पर बाकी रहने दिया, ये सब अल्लाह के लिए था, अल्लाह के फरमान से था। यहाँ पर ये जुमला मुतारिज़ा लाकर मुनाफिकों के बाद एतराज़ात का जवाब दिया गया है जो उन्होंने बनु नज़ीर के बागों के उजाड़ने और अम्वाल फ़ै को तकसीम करने के मुतालिक उठाए थे कि मुसलमानों ने जब बनु नज़ीर की बस्ती के अतराफ में जो नखलिस्तान वाक़े हुए थे, इनके दरख्तों को काट डाला या जला दिया ताकि मुहासरा बआसानी किया जा सके, और जो दरख्त फौजी नकलो हमल के अंदर हायल थे, खड़े थे, इनको खड़ा रहने दिया, और जो तंग करने वाले दरख्त थे उनको काट दिया। तो इस पर मुनाफिकीन ने और बनु कुरैज़ा ने और बनु नज़ीर ने शोर मचा दिया कि मोहम्मद करीम तो फसाद फिल अर्ज़ से मना करते हैं, मगर ये क्या हुआ, हरे भरे दरख्त और फलदार दरख्त काटे जा रहे हैं, ये फसाद फिल अर्ज़ नहीं है तो क्या है? तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जंगी ज़रूरत के लिए दुश्मन के इलाके में जो कार्रवाई भी की गई हो वो फसाद फिल अर्ज़ नहीं होता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हुई है। ये जो कुछ भी यहाँ पर आज हुआ है और जिस मकसद के लिए फासिकों को ज़लील और रुसवा भी करना था तो वो कर दिया गया है। फसाद फिल अर्ज़ ये है कि किसी फ़ौज पर जंग का भूत सवार हो जाए और दुश्मन के इलाके में घुसकर खेत खलियान, मवेशी, बागात और अमारात, हर चीज़ को खामखा तबाह कर दिया जाए। क्योंकि अमूमी हालात में इस्लाम दरख्तों को जलाने का या काटने का हुक्म नहीं देता, हत्ता कि ख़वातीन को भी निकाल कर सेफ जोन में मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर आगे माले फ़ै और माले गनीमत में फ़र्क यहाँ बताया गया है कि अब इन ज़मीनों और जायदादों के इंतज़ाम का जिक्र हो रहा है जो बनु नज़ीर की जलावतनी के बाद इस्लामी हुकूमत के कब्ज़े में आ गई, कि ये पहला मौका था कि एक मफतूहा इलाका बग़ैर जंग के मुसलमानों के कब्ज़े में आया था। तो इसलिए फतूहात के आगाज़ में ही आराज़ी के मफतूह के कानून के लिए अल्लाह के रसूल को बता दिया गया और कानून बयान कर दिया गया कि सारे का सारा माल बैतुल्लाह का है, बैतुल माल का है क्योंकि ये फौज ने लड़के हासिल नहीं किए बल्कि ये अल्लाह के फजल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल को इन पर गलबा अता किया है। ये माले गनीमत नहीं है, ये माले फ़ै है। यहाँ पर इस्लामी फ़ौज को जंग नहीं लड़नी पड़ी। और माले फ़ै के हकदार कौन होते हैं? 7 से लेकर 10 तक आयत के अंदर पिछली आयत में सिर्फ इतनी बात कही थी कि अमवाल को हमला और फ़ौज में गनाइम की तकसीम की तरह तकसीम ना करने की वजह क्या है और क्यों इनका शरई हुक्म गनाइम से अलग है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इस माले फ़ै का असल हकदार कौन है। तो जो कुछ भी है इन बस्तियों में, इन बस्तियों के लोगों से अपने रसूल की तरफ पलटा दे और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रिश्तेदारों और यतामा और मुसाफिरों के लिए है और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के जुर्म में उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया गया, यानी मुहाजिरीन ने फी सबीलिल्लाह और अंसार के लिए जो अब तक इन मराहल से गुजर रहे हैं
और सब लोग जो आइंदा इन हालात से जो चार होंगे, इस माल से, इस जायदाद से वो सब लोग फ़ायदा उठाएंगे। फिर आगे, क्योंकि माले गनीमत जो होता है वो पूरे लश्कर के अंदर तकसीम होता है और उसमें से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का 5वां हिस्सा निकाल लिया जाता है। और माले फ़ै वो माल है कि जिसमें हिस्स मुकर्रर हैं पहले से ही, और ये बग़ैर जंग के मिलता है, इसलिए ये बैतुल माल को मिलता है ताकि बैतुल माल अपने इंतज़ाम व इंसराम को चला सके। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल की इताअत के लाज़मी होने का हुक्म दिया जा रहा है कि जो कुछ तुम्हें अल्लाह के रसूल दें वो ले लो, और जिस चीज़ से तुम्हें मना कर दें इससे रुक जाओ। और इस आयत में हुक्म के अल्फाज आम हैं, इसलिए ये हुक्म सिर्फ माले फ़ै तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका मंशा ये है कि तमाम मामलात के अंदर मुसलमान अल्लाह के रसूल की इताअत करें। और ये बात वाज़े है, ये बात और ज़्यादा वाज़े हो जाती है कि जो कुछ तुम्हें अल्लाह के रसूल दें इसके मुकाबले में जो कुछ ना दें, इसके बजाय फरमाया है जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें या जिस चीज़ से मना कर दें इससे रुक जाओ। तो ये अल्फाज ज़ाहिर करते हैं कि हुक्म का मकसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर और नहीं के हैं। यही बात है, अल्लाह के रसूल ने खुद भी फरमाया, फ़इज़ा अमरतुकुम बिशैइन फ़आतू मिन्हु मस्ततअतुम वमा नहैतुकुम अन शैइन फ़दऊह। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने एक दफ़ा दौरान तकरीर कहा कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ फ़लाँ फ़ैशन करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। एक औरत ने कहा किताबुल्लाह में तो ये मज़मून नहीं है। तो सैयदना इब्न मसऊद ने कहा क्या तूने ये आयत नहीं पढ़ी? तो उसने कहा पढ़ी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फेल से मना फरमाया है। तो गोया नबी का मना फरमाना और अल्लाह का मना फरमाना वो एक ही बात है, और यही बात कुरान का मंशा है। और हुज्जियत हदीस का इनकार करने वाले इसीलिए सिर्फ मुनकर हदीस ही नहीं है, मुनकर कुरान भी है, जो कहते हैं जी हदीस हुज्जत नहीं है, हदीस तो फर्द वाहिद का कौल है। फिर उसके आगे सहाबाए कराम की अहानत, उनकी बेइज्जती करने के बारे में कुरान की निगाह में वो लोग सरीहतन मुजरिम हैं। आयत नंबर 8 से लेकर 10 तक उनका तज़किरा है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की मदह फरमाई है, तारीफ़ फरमाई है, और मुहाजिरीन की तारीफ़ करते हुए फरमाया है लिलफुक़राइ वल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। कि वो लोग हैं इन्होंने हिजरत किसी दीनी गरज से, किसी दुनियावी गरज से नहीं की थी, महज अल्लाह की रज़ा के लिए दीनी गरज के साथ की थी। तो इनके ईमान में से किसी तरह की खोट नहीं है, और अल्लाह और उसके रसूल और दीन और ख़िदमत और उस दीन की नुसरत ये इनका मिशन है। फिर अंसार की मदह करते हुए फरमाया है कि मुहाजिरीन को तक़सीम गनीमत में जो कुछ मिलता है या इन्हें जो भी शर्फ और मतबा हासिल हो चुका है, इसी तरफ ये अंसार भी अपना मनफी ख्याल लेकर नहीं जाते। युसिरून अला अनफुसिहिम, ये फजीलत का आला दर्जा है और इंतहाई मर्तबा है जो अंसार असहाब रसूल के बारे में, जो अंसारी असहाब रसूल के बारे में इरशाद हुआ है कि अंसारी मुहाजिरीन, ये हजरात जो मुहाजिरीन हैं, ये अंसार इनको खुद अपने पास से खिलाते पिलाते रहे, और चाहे अपने यहाँ फाकों की नौबत ही क्यों नहीं आ गई, बल्कि जब भी मुहाजिरीन मक्का दूसरे मुकामात से हिजरत करके इनके शहर में आए तो उन्होंने अल्लाह के रसूल में खिदमत में अर्ज़ की, ये पेशकश की कि हमारे बागात और हमारे नखलिस्तान हाजिर हैं, आप इन्हें हमारे मुहाजिर भाइयों के दरमियान बांट दें। और मुहाजिरीन से मोहब्बत रखने की फजीलत पर यह साफ कुरानी नस है कि खुलाफा राशिदीन, चारों खलीफा जो थे वो मुहाजिर थे, और इनके खुलाफाए अरबा से मोहब्बत रखना अलामत कमाल ईमान ठहरी, और इसके बरअक्स इन हजरात से बेजारी ईमान का नक्स करार पाई। लौ कान बिहिम खसासा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए कराम को बहुत ज़्यादा खुसूसियत से नवाजा।
फिर आगे आयत नंबर 11 से लेकर 17 तक मुनाफिकीन शैतान का किरदार अदा करते हैं किस तरह। अल्लाह ने यहाँ पर मुनाफिकीन की एक शरारत की तरफ तज़किरा किया है। जब अल्लाह के रसूल ने बनी नज़ीर को मदीना से निकल जाने का हुक्म दिया तो ये इब्ने उबई ने मदीने और दूसरे जो मुनाफिक लीडर थे जो उनको इनकी पीठ ठोंकनी शुरू कर दी कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम्हें यहाँ से निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे, और अगर तुम पर हमला किया गया तो हम तुम्हारी हिमायत में लड़ेंगे। तो मुनाफिकीन की इस शरारत के जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि ये महज ज़ुबान के सुरमा हैं, ये निकलने में साथ देने वाले नहीं हैं, ना ये लड़ने में आएंगे, बल्कि मौका आने पर ये वही करेंगे जो शैतान करता है और मुजरिम को जुर्म पर उबारता है। जब जुर्म उससे सरजद हो जाता है तो इससे दूर भाग जाता है और ऐलान बरात कर देता है। इसलिए अगर इनकी शय पर बनु कुरैज़ा ने अहद तोड़ भी दिया है तो उनका भी हशर वही होगा जो बनु नज़ीर का अहद हशर हुआ है। आयत नंबर 17 से लेकर 24 तक सूरत के अख्ताम पर एक और नसीहत है जिसमें मुखातिब वो तमाम लोग हैं जो ईमान का दावा करते हैं। इनको बताया गया है कि ईमान का असल तकाजा ये है कि हर वक्त आखिरत की फ़िक्र की जाए और इन लोगों की तरह ना बन जाओ जो अल्लाह हकीकी मालिक को बुलाकर अपने मकसद वजूद और अपने इंजाम से गाफिल होकर बैठे हैं। जिस तरह तकवा और फिस्को फजूर के अंदर फ़र्क है ना, इसी तरह असहाब रसूल और असहाबुल जन्ना और असहाबुल नार के दरमियान फ़र्क है, और इनका इंजाम एक जैसा नहीं हो सकता। जिस कुरान को मानने का वो दावा कर रहे हैं, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि धरती पर कोई पहाड़ इतना मजबूत नहीं है जो कुरान की जलालत को बर्दाश्त कर सके। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह कि पहाड़ को तुम देखते कि वो अल्लाह की खशियत से रेज़ा रेज़ा हो जाता। फिर आगे सूरत के अख्ताम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का इआदा किया गया है, और इन आयात में बताया गया है कि जिस अल्लाह पर ईमान लाने की तुम्हें दावत दी जा रही है, ये जिसकी तरफ से ये तुम्हारा कुरान तुम पर नाजिल किया जा रहा है और जिसकी हजूर बिल आखिर तुम्हें जवाबदेह होना है, वो माबूद कैसा है, वो किन सिफ़ात का हामिल है। अब इंसान के अंदर सारा मजमून पढ़ने के बाद ये जुस्तजू पैदा होती है, यह एहसास पैदा होता है कि इंसान का साबका किसी मामूली हस्ती के साथ नहीं पड़ा, बल्कि इस अजीम और जलीलुल कदर हस्ती के साथ पड़ा है जिसकी सिफ़ात ये है कि वो अजीज़ है, वो हकीम है, वो आलिमुल गैब है। और इस मुकाम पर यह बात भी जान लेनी चाहिए कि कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह की सिफ़ात बयान की गई हैं, तो जिनसे ज़ात इलाही का तारुफ़ निहायत तसव्वुर के साथ, वाज़ेह तसव्वुर के साथ हासिल होता है। लेकिन वो दो मुकामात ऐसे भी हैं जिनमें सिफ़ात के बारी ताला का जामे तरीन बयान पाया जाता है। एक सूरत बकरा की आयत नंबर 255 यानी आयतुल कुर्सी, और दूसरी आयत नंबर दूसरी सूरत हशर की ये वाली आयत, सूरत हशर की ये वाली आयत, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर अपना एक मुफस्सल तारुफ दिया है। फिर इसके बाद सूरत मुम्तहिना शुरू होती है। मुम्तहिना बदली सूरत है और इसमें 13 आयात है, 2 रुकू हैं, और इस सूरत का नाम इसकी आयत नंबर 10 के लफ्ज़ फम्तहिनुहुन्ना से लिया गया है, और जिसमें हुक्म दिया गया है कि जो औरतें हिजरत करके मदीना आ जाती हैं और मुसलमान होने का दावा करती हैं तो आप उनका इम्तिहान ले लें।
अल मुम्तहिनता इसका मानी है वो औरत जिसका इम्तिहान लिया जाए। अब पिछली सूरतों के अंदर मुनाफिकीन को अहले किताब और खुसूसन यहूद से कता ताल्लुक करने का हुक्म दिया गया था, और इस सूरत में मुमिनीन को मुशरिकीन से और ख़ास तौर पर मुशरिकीन मक्का से कता ताल्लुकी का खुसूसी हुक्म दिया गया है, और ख़ास खिताब के तौर पर उन लोगों का तज़किरा है जो हिजरत करके मदीना आ चुके थे, लेकिन इनकी कराबतदारी मक्का वालों के साथ बदस्तूर जारी थी। तो इसलिए इम्तिहान के मौके पर ऐसी कमज़ोरियाँ सरजद हो जाती थी जो ईमान और इखलास के मुनाफी होती थी। दूसरी मुनासबत यहाँ पर यह है कि साबिका सूरत में मुहाजिरीन की सिफ़त बयान की गई थी कि वो महज अल्लाह की रज़ा और दीन की सरबुलंदी की खातिर हिजरत करके मक्का आए थे। तो इस सूरत में इनकी हौसला अफजाई की जा रही है कि हिजरत ये इब्राहीमी की मिसाल है। जो आपकी हिजरत है ये हिजरत इब्राहीमी की मिसाल है कि तुम भी इन्हीं की तरह घर बार को छोड़ आए, और इसलिए इसी जज्बे को मलहूज़ खातिर रखो। और ये सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का के जो दरमियानी दौर में नाजिल हुई है ये सूरत, कि सुलह हुदैबिया के बाद और फ़तह मक्का से पहले, क्योंकि इसमें एक बदरी सहाबी सैयदना हातिब बिन अबी बल्ता का वाक़या है, जिन्होंने फ़तह मक्का से कुछ मुद्दत पहले एक खुफिया ख़त के ज़रिए कुरैशी सरदारों को अल्लाह के रसूल के मक्का पर हमला करने के प्लान के बारे में मतला करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आपको मतला कर दिया और ये कुफ़ार तक ये ख़बर पहुँचने में रुक गई, ख़बर नहीं पहुँची। आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि युख़रिजूना रसूला व इय्याकुम अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम ख़रजतुम जिहादन फ़ी सबीली व इब्तिग़ाअ मरज़ाति तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दति व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम व मा अअलनतुम व मा यफ़अलु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। जो लोग कमज़ोर दिल जो मुसलमान हैं, जो हिजरत के बाद मुशरिकीन के साथ खुफिया रब्ते रखे हुए हैं, और ख़ास तौर पर एक बदरी सहाबी सैयदना हातिम बिन अबी बल्ता, उनको तंबीह की गई है कि जिन्होंने तुम्हें और अल्लाह के रसूल को तुम्हारे घर बार से महरूम कर दिया और इस जुर्म में निकाला, तो फिर तुम इनके साथ मोहब्बत की पींगे ना बढ़ाओ। तुम इनसे अगर मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हो और इनका हाल ये है कि अगर इनका बस तुम पर चल जाए तो पूरी कोशिश करेंगे कि तुम मुर्तद हो जाओ। और याद रखो, अपने अजीज़ाना जो ताल्लुकात की पासदारी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बेवफाई करोगे तो क़यामत के दिन ये रिश्ते तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अब इस आयत के अंदर सैयदना हातिम बिन अबी बल्ता के इस फ़ेल पर सख्त गिरफ्त की गई है कि उन्होंने महज अपने अहलो अय्याल को बचाने की खातिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का एक जंगी राज दुश्मन को ख़बरदार करने की कोशिश कर दी। हुआ ये था कि जब सुलह हुदैबिया के बाद 10 साल के लिए सुलह हो गई कि 10 साल तक कोई गिरोह दूसरे पर अटैक नहीं करेगा और ना ही कोई किसी के हामी पर अटैक करेगा, तो मक्का वालों ने अल्लाह के रसूल के एक हामी कबीले पर अटैक कर दिया। अल्लाह के रसूल को मौका मिल गया कि अब मक्के पर अटैक किया जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अल्लाह के रसूल ने ये दुआ कर दी कि अल्लाह मेरे जो जंगी राज हैं ये मक्का तक पहुँचने नहीं चाहिए। तो सैयदना हातिम बिन अबी बल्ता ये बदरी साहबी थे, जलीलुल क़द्र साहबी थे, इनके अहलो अय्याल मक्का में थे। अब इन्हें ये हुआ जब जंग होगी तो कहीं कुफ़ार जो हैं ये पहले ही उन्हें शहीद ना कर दें या कोई और मसला ना करें, तो उन्होंने ख़त लिख दिया कि अल्लाह के रसूल मक्का आ रहे हैं, बच जाओ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रसूल को आगाह कर दिया। आपने सैयदना उमर और सैयदना अबू बकर को भेजा कि फ़लाँ फ़लाँ मुकाम पर जाओ, औरत की बात ख़त है वो लेकर आओ। जब ये दोनों असहाब वहाँ पहुँचे, औरत वहाँ पहुँची, उसके साथ ज़बरदस्ती थोड़ी सी की तो उसने डर के
जो ख़त था वो निकाल दिया। और अगर इस बात को बर वक्त नाकाम ना बना जाता तो फतह मक्का के मौके पर बड़ा कष्ट खून होता और इसमें मुसलमानों की भी कीमतें जाने ज़ाया होती और वो तमाम फ़वाइद भी ज़ाया हो जाते जो मक्का को पुरअमन तरीके से फ़तह करने की सूरत में हासिल हो सकते थे। अब मक्का जब पुरअमन तरीके से फ़तह हुआ तो तकरीबन पूरा मक्का मुसलमान भी हो गया, अल्लाह के रसूल का इखलाक देखकर, हुस्न इखलाक देखकर। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये तालीम दी है कि किसी मोमिन को किसी हाल में भी इस्लाम के दुश्मनों और काफिरों के साथ मोहब्बत और दोस्ती का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए और ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जो कुफर और इस्लाम की कशमकश में कुफ़ार के लिए मुफीद साबित हो। हाँ, अलबत्ता जो काफिर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अमलन दुश्मनी और एज़ार आसानी का बर्ताव नहीं कर रहे हों उनके साथ रवैया एहसान वाला किया जा सकता है। अगर आयत नंबर 4 से लेकर 7 तक सुन्नत इब्राहिमी का तज़किरा किया गया है कि इसे तुम अपना उसवा बनाओ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या हिजरत की याद दहानी और इसे काबिल इत्तिबा बनाने का हुक्म दिया गया है कि उन्होंने जब हिजरत की तो पूरी कौम से मुकम्मल बरात का ऐलान कर दिया और इस ज़मन में दुआए इब्राहिमी की तलकीन की गई है कि जो उन्होंने हिजरत के वक्त आजमाइश में साबित कदमी के लिए दुआ फरमाई थी और इस अमर की बशारत है कि क्या अजब है जिन लोगों से तुमने आज कत ताल्लुकी की है कल वो इस्लाम लाकर मुशर्रफ इस्लाम होकर तुमसे आमिर आसल्लाहु अन यजअला बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दतन वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें मिला जुला कर बैठा दे, तुम्हारे अंदर मोहब्बतें और मुवद्दत ज़्यादा कर दे और अल्लाह कदीर है और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। फिर आगे तावीज़ात के बारे में बात हुई है कि तावीज़ फरोशों ने इस आयत का इस्तेमाल बड़ा गलत किया है। ये जो असल्लाहु अन यजअल लकुम बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दतन वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। नौजवान लड़के और लड़कियों को अपनी मोहब्बत में कामयाबी के लिए इस आयत को बतौर तावीज़ अमल करके ये वजीफ़े देते हैं और इस किस्म का सलूक वो कुरान की दीगर सूरतों के साथ भी करते हैं और कुरान को वजीफ़ों की किताब बनाया हुआ है, जबकि कुरान ज़िंदगी गुजारने का आयन है, वजीफ़ों की किताब नहीं है। फिर आयत नंबर 8 और 9 के अंदर मुमानियत इन लोगों के साथ दोस्ती की है जिन्होंने तुम्हारे साथ जंग की थी और रसूल को और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकलने पर मजबूर किया था और इन लोगों के साथ नेकी और एहसान की मुमानियत नहीं की जा रही जिन्होंने इस तरह की कोई ज़्यादती तुम्हारे साथ नहीं की। ऐसे जो अहले मक्का थे, जो अहले कुरैश थे, जिन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की थी और वो मक्का से मदीना की तरफ आए भी नहीं थे, अल्लाह के रसूल ने इनके बारे में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी की कि उन्हें लाया जाए और उनके साथ मामलात किए जाए। फिर मुहाजिर मर्दों और औरतों के बारे में हुक्म दिया है नंबर 10 और 11 के अंदर कि इस्लाम के एक अहम मुआशरती यहाँ पर फैसला किया गया है जो इस वक्त बड़ी पेचीदगी के साथ चल रहा था कि मक्का मुकरमा में बहुत सी मुसलमान औरतें ऐसी थी जिनके शोहर काफिर थे और वो किसी ना किसी तरह हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गई थीं। इस तरह से बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत से मर्द ऐसे थे जो कि मदीना के अंदर मौजूद थे और उनकी बीवियां काफिर थीं और वो मक्का के अंदर मौजूद थी। तो इनके बारे में ये फैसला किया गया है कि भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी जो रिश्तेदारियां हैं, जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, वो बाकी है या नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इसका फ़ैसला हमेशा हमेशा के लिए कर दिया कि मुसलमान औरत के लिए काफिर शोहर हलाल नहीं है और मुसलमान मर्द के लिए भी जायज़ नहीं है कि मुश्रिक बीवी को अपने निकाह में रखे। इस ज़मन में एक एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की है
कि मुजर्रद इन औरतों का हिजरत करके आ जाना ही काफ़ी नहीं है। इनको अपने मुआशरे में शामिल करने से पहले खूब जांच लो और हिजरत के पीछे जो जज्बा है उसके बारे में पता कर लो कि जज्बा ईमानी है या कुछ और है। अगर वो इस आजमाइश पर पूरी उतरें तो फिर इनको इनके काफिर शोहरों के हवाले ना करो। और इसी तरह से जो मुशरिका औरतें मुसलमानों के अक़द में हैं, इनको भी अपने अक़द में बांध कर रखना जायज़ नहीं है, बल्कि वो आज़ाद कर दी जाएं और आपस में महरों का तबादला कर दिया जाए। फिर इसके बाद आयत नंबर 12 और 13 में औरत से बैत और ईमान और कुफ़ार से दोस्ती की ममानियत है। बैत ईमान औरत से कैसे लेनी है? अल्लाह के रसूल को यह हिदायत की गई है कि जो औरतें इस्लाम कबूल करेंगी और इनसे आपकी इनकी बड़ी बड़ी जो गुनाह हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, उससे बचने का हुक्म लेंगी, जो बड़ी बड़ी बुराइयाँ हैं। और जो जाहलियत में औरतों के अंदर ये बुराइयाँ फैली हुई थी, वो इस बात का इनसे इकरार करवाएं कि वो आइंदा वो बुराई के तमाम तरीक़ों की पैरवी करेंगे जिनका हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है। और फिर ये यहूद, ये कुफार, इनके साथ दस्ते मवद्दत ना बढ़ाओ, इस बात का इकरार इनसे करवाएं कि वो ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह के रास्ते के अंदर काम करेंगे। फिर इसके बाद सूरत का इख्तिताम और आगाज़ एक ही तरह के मज़मून के मुतल्लिक हो रहा है कि यानी कुफ़ार और यहूद से दस्ते मवद्दत, दोस्ती का हाथ ना बढ़ाओ। इन दोनों का हश्र एक जैसा होगा और इनकी बुनियादें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। और आखिरी आयत में पहली वाली जो आयत के मज़मून की याद दहानी करवाई गई है कि कुरान एक अजीम और हसीन तरीन मिसाल है। फिर आगे सूरत साफ़ शुरू होती है। सूरत सफ़ मदनी सूरत है, इसमें 14 आयत हैं और 2 रुकू हैं। इस सूरत का नाम इसकी चौथी आयत के फ़िक्रे युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़ा इससे लिया गया है। और पिछली सूरत में जिहाद के मुतल्लिक मामले में सुस्ती का मुज़ाहरा करने वालों के किरदार को मौज़ूए सख़न बनाया गया था। और इस सूरत में मुतनब्बे फरमाया गया है कि अहदे इताअत में आ जाने के बाद भी कुफ़ार के साथ रवाबित रखना, ताल्लुक़ रखना और जिहाद से जी चुराना, ये वो किरदार है जो यहूद का था। और फिर जो करेगा ऐसा काम, उन्हें सज़ा भी वही मिलेगी जो यहूद को मिलनी है। इस तरह पिछली सूरतों में इन मुनाफिकीन का किरदार ज़ेर बहस रहा था, इसी तरह इस सूरत में भी इन्हीं का एक किरदार, एक ग्रोह का किरदार ज़ेर बहस है। कि फ़र्क सिर्फ ये है कि पिछली सूरतों में जिन मुनाफिकीन से बहस हुई थी वो अपने नफ्स की दाखिली कमज़ोरियों के साथ खारजी बंदिशों में गिरफ्तार थे, लेकिन इस सूरत में इसके बाद की जो मदनी सूरतें हैं उनमें इन मुनाफिकीन से बहस है जो जिनकी कमज़ोरियाँ बेशतर दाखिली तौर पर थी। मसलन इस सूरत में जुमा में जो माल की हुब है उस पर बात की गई है कि मालो जान की बीमारी की निशानदेही की गई है और इनको इन्फाक का सबब बताया है और इनके लिए इलाज भी तदबीर किया गया है। सूरत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। कि अल्लाह की बड़ी बड़ाई है, उसकी हम्द व सना है और इस बात की ममानियत के इंसान कहे कुछ और करे कुछ, ये तज़ाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल नहीं है। अल्लाह ताला इन लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह की राह में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होकर लड़ते हैं। आयत नंबर 5 से लेकर 9 तक अल्लाह के रसूल की उम्मत के लोगों को मुतनब्बे किया गया है कि अपने रसूल और अपने दीन के साथ तुम्हारी रवश वो नहीं होनी चाहिए जो सैयदना मूसा और सैयदना ईसा के साथ बनी इसराइल ने इख्तियार की थी कि सैयदना मूसा को वो अल्लाह का रसूल भी मानते थे
और सारी ज़िंदगी वो इन्हें सताते भी रहे, और सैयदना ईसा के साथ खुली खुली निशानियाँ देख लेने के बाद भी इनको झुठलाने से बाज नहीं आए। और इस अमर का तज़किरा भी है कि सैयदना ईसा के ख़िलाफ़ इन्हें साफ लफ्ज़ों में अपने बाद एक नबी की आमद की बशारत दी थी, जिसका नाम अहमद होगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस कौम का मिजाज का सारा जांटा ही टेढ़ा हो गया, और वह हिदायत की तौफीक ही उनसे सलब कर ली गई। और ये कोई ऐसी काबिल रश्क बात नहीं थी कि दूसरी कौम को इसमें मुब्तला होने पर कुछ ना कहा जाए। फिर इसके बाद ये चैलेंज दिया गया है कि यहूद और नसारा, इनसे साथ बात रखने वाले ये मुनाफिकीन अल्लाह के नूर को फूंकों के साथ बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी चाहे कोशिश कर ले, ये दीन पूरी आबोताब के साथ दुनिया में फैलता रहेगा और फैल कर ही रहेगा। और मुशरिकीन ख्वाह कितना ही नागवार गुजरे उनको, और अल्लाह के रसूल का बरहक लाया हुआ दीन हर दूसरे दीन पर गालिब रहेगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। फिर इसके बाद आयत नंबर 10 से लेकर 14 तक अहले ईमान को बताया गया है कि अज़ाबुल अलीम से बचने के लिए और दुनिया और आखिरत में कामयाबी की राह को हमवार करने के लिए ईमान और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। और आखिरी आयत के अंदर ईमान वालों को ये तलकीन की गई है कि जिस तरह सैयदना ईसा के हवारियों ने अल्लाह की राह में इनका साथ दिया था, इसी तरह वो भी अंसारुल्लाह बने, और काफिरों के मुकाबले में इनको जो इस तरह तरह की जो तईद और नुसरत हासिल है, जिस तरह तुम पहले ईमान वाले लाने वालों को हासिल थी, अब तुम भी इसका हिसाब लगा लो। अल्लाह ने असलहा रखने की इजाज़त दे दी है। फिर इसके बाद सूरह जुमा शुरू होती है। सूरह जुमा मदनी सूरत है और इसमें 11 आयात है और 2 रुकू हैं। इस सूरत का नाम इसकी आयत नंबर 9 के फिक्रे से इरा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति यहाँ से लिया गया है। अगरचे इस सूरत में नमाज जुमा के अहकाम भी बयान किए गए हैं, और पहली सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मसीह अलैहिस्सलाम की जो पेशनगोई का हवाला दिया गया है, इस सूरत में बताया गया है कि आपकी बेअसत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के बाइस हुई है। और सूरत सफ़ और सूरत जुमा की जो बुनियादी मजमून है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, तो उसलूब के अंदर फ़र्क है और नहज इस्तिदलाल में फ़र्क है, मजमून वही है। यह सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब ये यहूदियों की वो तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं, जो इस्लाम और दावत का रास्ता रोकने के लिए पिछले 6 साल के दौरान उन्होंने की थी। तो इसलिए मदीने में इनके ख़िलाफ़ 3 ताकतवर कबीले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाने के लिए एड़ी और चोटी का दौर लगा रहे थे। नतीजा ये देखा गया कि एक कबीला पूरी तरह तबाह हो गया, 2 कबीलों को जला वतन करना पड़ा, और फिर वो साजिशें करके अरब के बहुत से कबाइल को मदीने पर लाकर चढ़ाए, मगर ग़ज़वा अहज़ाब में इनको फिर मुंह की खानी पड़ी। फिर इसके बाद शुरू होती है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बनी इस्माइल यानी कुरैश मक्का को मुतनब्बे किया गया है कि नबी उम्मी हैं, तुम्हारे जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है, और इनकी बासत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीमुल क़द्र नेमतों में से है। और इस कदर करें कि यहूदियों की हासिदाना साजिशों का निशाना बनकर अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और एहसान से महरूम न समझें। इसके बाद
आयत नंबर 5 से लेकर 8 तक। यहूद के इस दावे की तरदीद की गई है कि वो अल्लाह की बुजुर्गिदा उम्मत है और इनके सिवा कोई और कौम जो है वो नबूवत और रिसालत के शर्फ को हकदार नहीं हो सकती, हासिल उसको नहीं होगी। लेकिन इन नालायकों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी नालायकियों की तरफ इशारा करके कहा है कि अगर तुम्हें तौरात का हामिल बनाया गया था मगर तुमने इसकी जिम्मेदारी को ना समझा है, तुम्हारा हाल तो उस गधे जैसा है जिसकी पीठ पर किताबें बोझ दी जाएं, लाद दी जाएं, इसे कोई खबर नहीं है कि इस पर बोझ क्या लादा गया है, ना इसको कोई फिक्र है। ये तुम्हें जिल्लत और लानत की ज़िंदगी गुजारना गवारा है मगर मौत से तुम्हें डर आता है, हालांकि पिछले कई सालों से तुम शिकस्त पर शिकस्त खा रहे हो। आजकल क्या चल रहा है कि जी वो रेड वेफर को, रेड बछड़े को तलाश कर रहे हैं और उसको 5-5, 10 बछड़े उन्होंने हलाक करने हैं और फिर दुनिया पर छा जाना है और 12 को क़यामत आ रही है और ये और वो। तो बात यह है कि दज्जाल का फितना हो या इमाम महदी की बशारत हो, इसका ज़हूर जब दुनिया के अंदर होगा तो उसके साथ पता चलेगा कि जी इसका ज़हूर दुनिया में हो चुका है। कोई आम छोटी सी बात नहीं होगी। फिर आगे आयत नंबर 9 से लेकर 11 तक यहूद ने जो यहूद के लिए इबादत का दिन था हफ्ते का दिन अस्सब्त, और मुसलमानों के लिए अल्लाह ने दिन रखा जुमे का। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब कहत के ज़माने में एक तिजारती काफिला मदीने आया जिसकी आवाज़ सुनकर 12 आदमियों के सिवा तमाम हाज़रीन जो थे उन्होंने मस्जिद की तरफ दौड़ लगा दी। हालांकि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। जब काफिला आया तो मक्का वाले वहाँ मस्जिद से निकलकर अल्लाह के रसूल को छोड़कर 12 लोगों के अलावा दौड़े उस काफिले की तरफ कि हम इनसे कुछ खरीदारी कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस पर यह हुक्म दिया है कि जुमा की आज़ान होने के बाद हर किस्म की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है, हर दूसरी मसरूफियत हराम है और अहले ईमान का ये काम है कि उस वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ें। अलबत्ता जब नमाज ख़त्म हो जाए तो फिर इन्हें हक है कि अपने कारोबार चलाने के लिए अल्लाह की ज़मीन पर फैल जाएं। इससे यह साबित होता है कि अल्लाह ने अल्लाह के रसूल का जो खुतबा था वो खड़े होकर रद्द किया है, और ये जो खतीबों में से बिला उज़र ये जो खुतबा बैठ कर देते हैं ये सुन्नत के यकसर खिलाफ है। फिर आगे सूरत मुनाफिकून शुरू होती है। छोटी छोटी सूरतें हैं, छोटे छोटे मज़ामीन हैं और ये मुसलसल इस सूरत को लंबा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि घंटा एक और ले जाएंगे। सूरत मुनाफिकून भी मदनी सूरत है, इसकी 11 आयात है और इसके 2 रुकू हैं और इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत इज़ा जाअकल मुनाफिकून से माखूज़ है, लिया गया है। और ये सूरत साबिका सूरत जुमा की तकमील है और सूरत जुमा के आखिर में इन लोगों की कमज़ोरियों की निशानदेही की गई है जो आजमाइश की घड़ी में अपने दीनवी मामलात को तरजीह दे बैठे थे। और इस सूरत में इन लोगों का जिक्र किया गया है जिनके दुनियावी मामलात और मफादात की वजह से अपने आप को मुसलमानों में शुमार करवाने के लिए इन्हें झूठी कस्में तक उठाने से वो गुरेज नहीं करते कि नहीं हम तो मुसलमान हैं और हमें फ़ायदा दो। यह सूरत ग़ज़वा बनु मुस्तलिक से वापसी पर नाजिल हुई और यह ग़ज़वा 6 हिजरी में पेश आया जब इसके नुज़ूल का सबब ये था कि मदीना के कबीला बनु खज़रत का सरदार रईस अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी से पहले बादशाह के तौर पर मुंतखब हो चुका था। इसके लिए माश की दाल का ताज भी तैयार कर लिया गया था।
अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, तशरीफ़ लेकर आए, तो इसके ख्वाब धरे के धरे रह गए। अब बज़ाहिर ईमान कबूल करने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था, तो इसने ये ईमान तो कबूल कर लिया, लेकिन अपने दिल से कुफर को निकाल ना सका, और जो दिन ब दिन इसका कुफर खुलता ही चला जा रहा था। जंगे ओहद में इसने सरीहतन गद्दारी की, ऐन वक्त पर अपने 300 साथियों को लेकर मैदान से वापस आ गया। इसके अलावा इसने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका अल्लाह के रसूल के हाथ से जाने नहीं दिया। तो गज़वा बनु मुस्तलिक से वापसी पर इसने अपने मुनाफिक साथियों की एक मजलिस में ये डींग मारी कि कुरैश से भागे हुए ये कंगले लोग हमारी बिल्ली और हमें ही म्याऊं का मुस्ताक हैं और हमें ही काटने दौड़ते हैं। अल्लाह की कसम, हम मदीने पहुंचकर इन जलीलों को अपने मदीने से निकाल देंगे। जब ये बात अंसार के अंदर फैल गई तो लोगों ने इससे कहा कि तुम जाकर अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगो, और इसने इनकार कर दिया। और जब ये काफिला मदीना आया, अल्लाह के रसूल जब मदीना वापस आए, तो इस अब्दुल्ला बिन उबई का अपना बेटा जो अब्दुल्ला था और हकीकी मोमिन था, वो तलवार लेकर खड़ा हो गया। इसने कहा कि तुम मदीने में दाखिल नहीं होगे, क्योंकि तुमने कहा था कि इज्जत वाला जलील को निकाल देगा। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि इज्जत वाला कौन है और जलील वाला कौन है। फिर तुम इस वक्त तक सगा बेटा सगे बाप को कह रहा है कि तुम उस वक्त तक मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकते जबकि अल्लाह का रसूल और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी तुम्हें इजाज़त ना दे दे। फिर इसके बाद सूरत शुरू होती है। बल्कि अब्दुल्ला बिन उबई चीखा, उसने खजरत के लोगों देखो ज़रा, मेरा बेटा है और मुझे मदीने में दाखिल होने से रोक रहा है। जब अल्लाह के रसूल को इसकी खबर मिली तो आपने सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पैगाम भेजा कि अपने बाप को मदीने में दाखिल होने दो। सैयदना अब्दुल्ला ने कहा कि नबी करीम का हुक्म है तो मैं सर तस्लीम में खम करता हूँ, वरना मैंने इस मुनाफिक को आने नहीं देना था। इसने कहा है कि जलील आज इज्जत वाला आज दूसरे को जलील करके निकाल देगा, तो ये खुद भी नहीं आएगा। सूरत शुरू होती है। आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। इन आयात में मुनाफिकीन के किरदार की बहस की गई है और बताया गया है कि इनकी असल बीमारी जो है वो दुनिया की मोहब्बत है, जिसमें ये लोग गर्क हो चुके हैं, और इनकी झूठी आन शान इनकी कमज़ोरी है। इसलिए लोग अपने आप को इज्जत वाले समझते हैं, हालांकि इज्जत तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है और इसके रसूल और मुमिनीन के लिए है। और मुनाफिकीन क्या जाने कि इज्जत क्या होती है। फिर इसके बाद इनको क्या पता कि इज्जत क्या होती है। इज्जत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मुमिनीन के लिए है। मुनाफिकीन और कुफ़ार के क्या जाने इज्जत क्या होती है। और आयत नंबर 9 से लेकर 11 तक जो पिछली आयत में मुनाफिकीन के मर्ज़ निफाक का असल सबब यानी माल और मालो जाह की निशानदही की गई थी, अब यहाँ पर आम लोगों को मुतनब्बह किया जा रहा है कि तुम लोग माल और दौलत की लालच में, औलाद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अल्लाह की याद से गाफिल ना हो जाना। अगर आज अल्लाह की राह में तुमने इन्फाक फी सबिलिल्लाह करके अपने माल से बर वक्त फ़ायदा ना उठाया तो मोहलत हयात गुजर जाने के बाद महरूमी पर तो पछतावा होगा, और इस पछतावे का मदावा कौन करेगा। इसके बाद सूरत तगाबुन शुरू होती है। सूरत तगाबुन मदनी सूरत है, उसमें 18 आयात और 2 रुकू। और इस सूरत का नाम इसकी आयत नंबर 4 से लिया गया, ज़ालिका यौमुत तगाबुन। और यह सूरत मुनाफिकीन और सूरह मुनाफिकून और यह सूरत इस तंबीह पर ख़त्म हुई है कि माल और औलाद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर
अल्लाह की याद और इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह से गाफिल ना हो जाना, वरना आखिरत में तुम्हें पछताना पड़ेगा और इस वक्त ज़रा भी मोहलत तुम्हें नहीं दी जाएगी। और इस सूरत के अंदर इसी बात को मरकज़ी मज़मून की हैसियत हासिल है। और दुनिया के बाद एक जहां बपा और भी होगा जहां ये दीनवी रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी, इसलिए मोहतात रहो। और मुफस्सिरीन का ख्याल है कि इस सूरत का कुछ हिस्सा जो है वो इब्तदाई दौर में मदनी दौर में नाजिल हुआ है और मक्की दौर में नाजिल हुआ है, और कुछ हिस्सा जो है वो मदनी है और कुछ हिस्सा मक्की है। लेकिन ये मजमून के कलाम पर जब गौर करें तो अंदाज़ा होता है कि ये गालिबन मदीना मुनव्वरा के जो इब्तदाई दौर में ये नाजिल हुई है। और इसकी वजह यह है कि इसमें कुछ रंग मक्की सूरतों का सा है और कुछ मदनी सूरतों जैसा है। कुछ इसमें अहकाम पाए गए हैं और कुछ इसमें अंजार पाया गया है, ड्रावा डाला गया है। सूरत के मज़ामीन का आगाज़ होता है आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। तमाम इंसानों को मुखातिब करते हुए फरमाया है अल्लाह ताला कादिर मुतलक है और ये कायनात अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत की गवाह है और इसे भी इसने बेहिकमत पैदा नहीं किया। इसी तरह तुम्हारी तख्लीक भी बेमकसद नहीं की गई। तुम अपनी मर्जी से ईमान या कुफर का रास्ता इख्तियार कर लो। याद रखो तुम गैर जिम्मेदार और गैर जवाबदेह नहीं हो। आखिरकार तुम्हें अपने मालिक की तरफ पलट कर जाना है जो सारे के सारे जहान का खालिक है, मालिक है और हर एक के कौल और हर एक के फेल को बखूबी जानता है। फिर आयत नंबर 5 से लेकर 8 तक 7 तक मादी की तारीख की इस हकीकत की गवाह है कि तबाह होने वाली कौमें दो वजूहात की बिना पर तबाह की गई थी। एक तो ये कि उन्होंने रसूलों की लाई हुई हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया और अपने जहनी फ़ैसलों को और ख्वाहिशात को महबूद बना लिया, और दूसरे उन्होंने अकीदा आखिरत और बाअस बादल मौत का इनकार करके अपने आप को गैर जिम्मेदार और गैर जवाबदेह जान लिया। इस चीज़ ने इनके इखलाक को इस कदर बिगाड़ दिया था कि अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल करके इनकी बेहयाई जो फैली हुई थी इसे साफ करवा दिया है और आखिरत में भी एक बड़ा ही दर्दनाक अजाब इनका मुनकिर है, इनके लिए तैयार है। फिर आयत नंबर 8 से लेकर 10 तक माजी की इस हकीकत को बयान किया गया है जो लोगों को तौहीद और आखिरत के अकीदा अपनाने से दावत देने में जो दावत दी गई है, और वही दिन दिहाड़े जीत का जीत का फैसले का दिन भी होगा, जिस दिन ईमान और अमले साले वालों को अल्लाह ताला जन्नत की फौज अजीम से नवाजेगा और कुफर और तकजीब करने वालों को हमेशा के लिए जहन्नुम में फेंक देगा। आयत नंबर 11 से लेकर 13 तक ईमान वालों से कहा है जो मुसीबत भी आती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्ज़त से आती है, और ऐसे हालात में जो शख्स ईमान पर साबित कदम रहता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसके दिल को हिदायत बख्शता है, मगर घबरा कर ईमान की राह से हट जाने वाले इसकी मुसीबत को अल्लाह ताला के इज़्ज़त और अल्लाह के हुक्म के बगैर दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक और शख्स इससे मुसीबत का शिकार हो जाता है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इसका दिल हिदायत से महरूम हो जाता है। फिर आगे आयत नंबर 15, 14 और 15 के अंदर मोमिन का एतमाद मोमिन का जो एतमाद अपनी कुव्वत पर या दुनिया के माल पर नहीं होता, दुनिया की ताकत पर नहीं होता, बल्कि इसके अंदाज को दीनवी साजो सामान मसलन इसका माल है, इसके अहलो अय्याल है, एक बहुत बड़ी आजमाइश है कि इन्हीं की मोहब्बत में इंसान को ईमान और इताअत इताअत से ये ईमान को महरूम कर देती है, और इसके अहलो अय्याल की एक बहुत बड़ी आजमाइश है
क्योंकि इन्हीं से मोहब्बत इंसान को इताअत से मुनहरिफ करती है। इसलिए इसे चाहिए कि वो इस अमर पर निगाह रखे कि इनकी मदद या इनकी ख्वाहिश दीन की इताअत और मुनहरिफ कैसे बन सकती है। आयत नंबर 18 से लेकर 16 तक। आयत नंबर 11 से लेकर 13 तक ईमान वालों से कहा गया है कि जो मुसीबत आती है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आती है। इसलिए ऐसे हालात में जो शख्स ईमान पर साबित कदम रह जाए वही ठीक है। जो इंसान साबित कदम रहता है अल्लाह ताला इसके दिल को हिदायत बख्श देता है। आगे आयत नंबर 14-15 के अंदर मोमिन का एतमाद अपनी कुव्वत पर नहीं होता, दुनिया की ताकत पर नहीं होता, इसका भरोसा अल्लाह ताला पर होना चाहिए। और इसके जो दुनियावी साजो सामान है, मसलन इसका माल है, इसको अहलो अयाल है, ये सब कुछ एक आजमाइश है। फिर आगे आयत नंबर 16, 17 और 18 के अंदर ये बताया गया है कि हर इंसान अपनी इस्तिताअत की हद तक ही मुकल्लफ है और अल्लाह ताला किसी पर उसकी ताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हाँ, अहले ईमान को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से डरें और अपने अहलो अयाल के ईमान के लिए इन ख़तरात और ख़तरनाक रास्तों से बचें और अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करें, जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत इनकी सारी मोहब्बतों पर गालिब आ जाए। और अबदी फौज़ो फलाह की इन लोगों को बशारत है जो अपने आप को हिरस और बुखल और इस किस्म की बीमारी से महदूद किए हुए हैं। जो लोग अल्लाह को कर्ज देंगे, अल्लाह इनके दिए गए माल से, दिए गए कर्ज से अल्लाह ताला बड़ी कदरदानी के साथ कबूल करेगा और इसका बुढ़ापा बढ़ा चढ़ा कर लौटाएगा और इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और इसके वो गायब और हाजिर सब का जानने वाला है, किसी की नेकी से बेखबर नहीं होता। लिहाजा मोमिन की गुफ्तार और किरदार और मामलात इसकी अपनी कोताही की वजह से अल्लाह की हुदूद से मुतजाविज़ ना हो, बाहर ना निकले। फिर आगे सूरत तलाक शुरू होती है। इस सूरत का जो नाम, ये मदनी सूरत है, इसमें 12 आयात हैं और 2 रुकू हैं। और इस सूरत का नाम सूरत तलाक ही नहीं है, बल्कि इसके मज़मून का उन्वान भी यही है, क्योंकि इसमें तलाक के ही अहकाम बयान हुए हैं। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने इसे सूरत निसा अल-कसरा भी कहा है, छोटी सूरत निसा है। पिछली सूरत में बयान किया गया है कि माल और बीवी बच्चे इंसान के लिए बड़ी आजमाइश है। अगर इंसान चौकन्ना ना रहे तो इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो अल्लाह की राह में जान और माल की कुर्बानी देने से जी चुराने लगता है। तो इसलिए इनके खैर और शर के हर दोनों पहलू, इसके चौकन्ना रहने का यह मतलब नहीं है कि इनसे बिल्कुल ही मुनक़ते हो जाए और ताल्लुक़ रखे, लेकिन इस तरह का रखे कि इसकी वजाहत इन दोनों सूरतों में, सूरत तलाक और तहरीम में बयान हुई है। तो इस सूरत का नुज़ूल बकौल सैयदना इब्न अब मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सूरत बकरा की इन आयात के बाद हुआ जिनमें तलाक के अहकाम पहली मर्तबा दिए गए थे। इस सूरत के नुज़ूल का अगरचे कोई ख़ास तय्युन नहीं किया जा सकता, लेकिन रिवायात से इतना मालूम होता है कि जब सूरत बकरा के अहकाम को समझने में कुछ लोग गलतियाँ करने लगे, तब अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए ये हिदायत नाजिल की। ये सूरत तलाक और तहरीम दरअसल सूरत तगाबुन की ही तशरीह है। सूरत तलाक के जो अंदर जो अहकाम की नोयत है वो किस तरह की है कि सूरत तलाक, इस पे 2 मकसद नाजिल हुए हैं। एक ये कि मर्द को जो इख्तियार दिया गया है वो इसका इस्तेमाल करने के लिए हकीमाना तरीके बताए जाएं जिनसे हत्तुल इम्कान अलहदगी की नौबत ना आए। और अगर अलहदगी हो भी जाए
तो ऐसी हालत में हो कि बाहमी मुआफ़क़त के साथ सारे इम्कानात ख़त्म हो चुके हों कि अब सुलह किसी तरीके पर नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की शरीयत में तलाक की गुंजाइश सिर्फ एक नागुज़ीर ज़रूरत के तौर पर रखी गई है, वरना ये अल्लाह को कुछ ख़ास पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो क़ता रहमी का हुक्म दिया ही नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो सिला रहमी का हुक्म दिया है। दूसरा मकसद ये है कि सूरत बकरा के अहकाम के बाद जो मज़ीद मसाइल रह गए थे, इनका जवाब देकर इस्लाम के जो आइली कवानीन हैं, जो फैमिली कोर्ट है, उसके शोबे की भी तकमील कर दी जाए। और इस सिलसिले में बता दिया गया कि जिन मदखुला औरतों को हैज़ आना बंद हो गया हो या जिन्हें अभी हैज़ आना ही शुरू नहीं हुआ, इनको तलाक अगर हो जाए तो इनकी इद्दत क्या होगी। जो औरत हामिला हो या उसका शौहर फौज हो जाए तो उसके लिए इद्दत क्या होगी। तो मुख्तलिफ़ किस्म की मुतल्लिका ख़वातीन के नान नुफ़्का और सुकूनत का इंतज़ाम किस तरह होगा। जिस बच्चे के वालदैन के ज़रिए वालदैन तलाक के ज़रिए अलग अलग हो जाएं, इनकी रज़ात का इंतज़ाम किस तरह किया जाएगा। तो सूरत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसूल इद्दा वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यख़रुजना इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना व तिल्का हुदूदुल्लाहि व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लमा नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहद्दिसु ला तदरी लअल्लल्लाहु युहद्दिसु बअद ज़ालिका अमरा। इस सूरत में तलाक के बारे में 3 हिदायत की गई हैं। नंबर 1, तलाक की इद्दत का हिसाब रखा जाए और दौरान इद्दत औरत आम हालात में घर से ना निकले और ना उसको निकाला जाए। मर्द को अपना हक औरत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बसाने या तलाक देने की शक्ल में गवाह मुकर्रर कर लेने चाहिए ताकि फरीकैन में से अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके जो वरासा हैं वो झगड़े के लिए खड़े ना हो जाए। और अगर तलाक तक की नौबत पहुंच जाए तो औरत को घर से ना निकाला जाए, बल्कि इसके लिए अल्लाह के मुतय्यन करदा कायदे और ज़ाब्ते हैं जिनकी पाबंदी हर गरीब अमीर के लिए ज़रूरी है। और जो लोग अपनी माली मुश्किलात के बावजूद अल्लाह की रज़ा के लिए इसकी मुकर्रर करदा हुदूद की पाबंदी करेंगे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा और इनके माल में बरकत पैदा कर देगा। और जो लोग माल की मोहब्बत में अल्लाह की हुदूद व क़यूद को तोड़ेंगे, वो याद रखें कि इससे वो अल्लाह का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, बल्कि वो अपनी जानों पर ही जुल्म करेंगे। फिर इसके बाद अब जब औरत को तलाक देनी है, उसको घर से नहीं निकालना, तो उसके पीछे हिकमत क्या है। अल्लाह का कोई हुक्म हिकमत के बगैर तो नहीं होता। घर से ना निकालने की हिकमत यह है कि शायद मर्द के दिल में मुतल्लिका औरत के मुतालिक रग़बत पैदा हो जाए और रुजू करने पर आमादा हो जाए। एक अरब शेख का बड़ा मशहूर वाक़या है। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और बीवी को कहा कि निकल जाओ मेरे घर से। उसने यही तलाक की आयत पढ़ी कि मुझे तो घर से निकलने का हुक्म ही नहीं है, मैं तो इद्दत तक यही रहूँगी, यही मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब वो बीवी रोज़ तैयार होती, अच्छा सा नाइट ड्रेस निकालती, ज़बरदस्त सा मेकअप करती, कमरे में खुशबू लगाती, बेहतरीन अंदाज में डट के शोहर के सामने ठोक के सोती। अब शोहर साहब ने बीवी को एक दिन देखा, बर्दाश्त कर लिया, दूसरे दिन देखा, बर्दाश्त कर लिया, तीसरे दिन देखा, बर्दाश्त कर लिया, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, और आखिर आके अपनी बीवी को एक दिन अपने साथ लगा लिया। तो बीवी ने कहा कि हाँ अब क्या है, क्यों आए हो। लगा बीबी बात यह है कि जो मकनातीस अल्लाह ने बीवी के अंदर रखा है, वो मकनातीस मर्द को दूर रहने के लिए मजबूर नहीं रखता, वो मर्द को पास आने के लिए मजबूर कर देता है।
अब जरा सोचें, आम एक औरत को तलाक होती है तो वो तो रो रो के और वैन डाल डाल के और स्यापे डाल डाल के वो इस तरह का मामला कर लेती है कि किसी तरीके पर भी सुलह हो सकती हो तो वो नहीं होती। लेकिन अगर उसको अक्लमंदी के साथ ये जो वक्त होता है इद्दत का, इसको गुजारा जाए तो सुलह की गुंजाइश निकल आती है। और फिर पहली या दूसरी तलाक के बाद खावंद को रुजू का हक हासिल है। और बाल मुफस्सिरीन की राय है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक तलाक देने की तलकीन की है, बैक वक्त 3 तलाक़ें देने से मना फरमाया है। क्योंकि अगर एक ही वक्त में 3 तलाक़ें दे दे और शरीयत इसे जायज़ करार देकर नाफिल भी कर दे तो फिर ये कहना ही बेफ़ायदा है कि शायद कि अल्लाह नई बात पैदा कर देगा। तो इससे ये भी हुक्म निकलता है कि तलाक एक बार में एक ही दी जाएगी, और अगर एक से ज़्यादा दे भी दी जाए तो शरीयत के हुक्म के मुताबिक नाफिज ही एक होती है। और मुतल्लिका की रिहाइश और नानुफ्का की ताकीद और इन औरतों के लिए है जिन्हें इनके खावंदों ने पहली या दूसरी तलाक दी हो, तो इसमें खावंद के लिए रुजू का हक बाकी रहता है। जिस औरत को मुख्तलिफ औकात में 2 तलाक़ें मिल चुकी हों और तीसरी तलाक के लिए इसके लिए तलाक़े बत्ता या तलाक़े बायना है तो इसकी रिहाइश और खावंद के नानुफ्का इसके लिए खावंद के लिए नहीं है। इसको फ़ौरन खावंद के मकान से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब खावंद इससे रुजू करके अपना घर नहीं बसा सकता। 3 तलाक़ें उसने दे दी हैं। जब तक वो किसी दूसरे मर्द के साथ घर बसाने की नीयत से निकाह न कर ले और अब वो खावंद जिसको उसका नया है वो मर जाए या वो उसको तलाक दे दे तो फिर इसकी शादी पुराने शोहर के साथ हो सकती है। और हामिला औरत वज़ाए अमल तक नानुफ्का और रिहाइशगाह उसको फराहम की जाएगी। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे का वालिद ये चाहता है कि बच्चे की वालदा इसे दूध पिलाने पर रजामंद हो तो मारूफ तरीके के साथ इसे उजरत दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि औरत दूध पिलाती रहे बच्चों को और शोहर साहब घर में मौज करे। बच्चा शोहर का है, तलाक दी है तो अपना बच्चा संभाल ले। हमारी औरतें क्या करती हैं, मैं तो बच्चे नहीं देने मैं तो बच्चों के बगैर मर जाऊंगी। और शोहर साहब जो हैं वो तलाक देने के बाद सुकून से दूसरी शादी करते हैं और बीवी की सारी ज़िंदगी जो है बच्चों के साथ गुजर जाती है। और जब वो 35-40 साल की हो जाती है फिर अपने उन्हीं बच्चों को गालियाँ निकालती है जिन बच्चों के लिए उसने अपनी जवानी बकौल उसके गाली है। आयत नंबर 4 से लेकर 8 तक मुतल्लिका औरतों की 7 तक मुतल्लिका औरतों की इद्दत का तयन किया गया है कि मुतल्लिका मदखूला औरत जिसको हैज़ आता हो इसकी इद्दत यह है कि तलाक के बाद इसे 3 बार हैज़ आ जाए या 2 बार तलाक की सूरत में। मैंने इसके क्या है, 1 या 2 बार अगर तलाक दी है कि औरत अभी शोहर के हक में खड़ी है, रुजू की गुंजाइश बाकी है, इद्दत के अंदर रुजू कर सकता है। लेकिन मुख्तलिफ मौके पर दी गई 3 तलाक़ें इद्दत की गुंजाइश फिर बाकी नहीं रहती, बल्कि ये सिर्फ इसलिए है जो इद्दत के जो तीसरी तलाक के बाद इद्दत है ना वो सिर्फ इसलिए है कि रहम के खाली होने का यकीन हो जाए और इसके मुद्दत ख़त्म होने से पहले पहले ये औरत किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकती। इस्लाम ने यहाँ पर नसब को सेव रखा है। नंबर 2, उम्र रसीदा औरतें जिन्हें हैज़ आना बंद हो गया है, जो आइसा हैं, जो अब मायूस हो चुकी हैं, या वो औरतें जिन्हें बलूगत के बावजूद हैज़ आना शुरू ही नहीं हुआ, इनकी इद्दत 3 महीने है। वो तलाक के बाद महीने गिन लें, इनकी इद्दत 3 महीने है। हामिला औरत की इद्दत वज़ाए हमल है, तलाक हुई है, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता वो प्रेग्नेंट थी, तलाक हो गई, बच्चा पैदा होने तक उसकी इद्दत है। इद्दत के दरमियान सुलह कर ले तो वेल एंड गुड है, और अगर इद्दत के दरमियान तलाक सुलह नहीं होती, रुजू नहीं होता, तो बाद में बच्चा जो पैदा होगा, बच्चे पैदा होने के इंतजाम इंसराम अखराजात, औरत के बच्चे को पालने के अखराजात ये शोहर अदा करेगा जिसने तलाक दी है। आगे
आयत नंबर 8 से लेकर 12 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को तंबीह की है कि जिन कौमों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने इनको सख्त से सख्त सजाएं दी हैं और तारीख में इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने और इसके रसूल के ज़रिए तुम पर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है, तुम्हें तारीकी से निकाल कर रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया है। और अगर इस रोशनी को इस कदर कर देंगे, इस रोशनी की कदर करेंगे, तो अल्लाह ताला इनको जन्नत की अबदी नेमतों में से नवाजेगा। और अगर उन्होंने इसकी नाकदरी की तो याद रखना चाहिए उस ज़ात के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं जो ज़मीन व आसमान का बादशाह है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। आगे सूरत तहरीम शुरू होती है, मदनी सूरत है, इसकी 12 आयात और 2 रुकू। इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत की फिक्र है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, यहाँ से लिया गया है। और सूरत तलाक में हम ये वादे कर चुके हैं कि तलाक और तहरीम दोनों सूरतें इस मौजू को वादे कर रही हैं कि नफरत और मोहब्बत दोनों तरह के हालात अल्लाह की हुदूद की पाबंदी के साथ लाजिम हैं। सूरत तलाक में बताया गया है कि नफरत जो सबसे बड़ी तलाक की वजह है, इसके अंदर किस तरह अल्लाह की हुदूद पर कायम रहना है। सूरत तहरीम में बताया जा रहा है कि अल्लाह की मोहब्बत में किस तरह हुदूदुल्लाह की हिफाजत की जाएगी, अल्लाह के रसूल ने अपने ऊपर क्या हराम किया था। इस सूरत का नुज़ूल 7 या 8 हिजरी में हुआ, क्योंकि तहरीम के वाक़े में जिन उम्महातुल मोमिनीन का नाम आता है, इनमें से एक हैं सफ़िया बिन सफ़िया। ये फ़तह खैबर के बाद अल्लाह के रसूल के निकाह में आई थी, और दूसरी हैं सईदा मारिया कुतबिया, सईदा मारिया क़िब्तिया, जिन्हें 7 हिजरी में मिस्र के फरमारवा मकूकस ने आपकी खिदमत में इरसाल किया था। अब होता क्या है, इस सूरत के 2 मुकामात है जो काफ़ी मुश्किल है। एक तो ये कि वो क्या चीज़ थी जिसे अल्लाह के रसूल ने अपने पर हराम कर लिया था, और दूसरा वो कौन सी राज की बात थी जिसे अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी को जिसके बारे में खुद बताया है। इस मुश्किल की वजह यह है कि कुरान करीम ने इन दोनों बातों की वजाहत नहीं फरमाई। मुफस्सिरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ चीज़ें हराम करार देने का सिलसिले में 2 वाक़यात का तज़किरा किया है, एक शहद ना पीने का वाक़या और दूसरा सईदा मारिया क़िब्तिया के करीब जाने का वाक़या। और वो राज की बात जिसका जिक्र आगे आयत नंबर 3 में हो रहा है, वो इस सिलसिले में है कि शहद की हुर्मत के अलावा 2 बातें जिक्र की हैं। एक तो ये कि आपने सईदा हफ्सा की दिलजोई की गरज से सईदा मारिया को अपने पर हराम कर लिया था, और सईदा हफ्सा से कहा था कि मेरे लिए मारिया के साथ खलबल में बैठने का जिक्र किसी से ना करना। और दूसरे ये कि सईदा हफ्सा को खुश करने की खातिर आपने अपने बाद सईदना अबू बकर जो कि वालिद हैं सईदा आयशा के, और इनके बाद सईदना उमर जो कि वालिद हैं सईदा हफ्सा के, उनके खलीफा बनने की बशारत भी दे दी थी, और साथ ताकीद कर दी कि इस बात को राज़ी रहने दिया जाए, यानी या तो सईदा मारिया के साथ खलवत नशीनी का जिक्र किसी से ना करना, या ये भी कि इसे अपने पर हराम कर लिया है ये ना बताना, या ये कि अपने वालिद की खिलाफत को मेरा राज समझना और सईदा आयशा या किसी से ना कहना। अब शहद को अपने पर हराम क्यों किया? सईदा मारिया का वाक़या हो या शहद वाला वाक़या हो, बुनियादी तौर पर वाक़या मामूली ही था और बीवियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए था, जिसका आम आदमी को अपनी आली ज़िंदगी के अंदर अक्सर तजर्बा होता रहता है कि बीवी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए, ख़ास तौर पर जिसकी एक से ज़्यादा बीवियाँ हों, तो वो इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों बातें मामूली थी, दोनों ही बीवियों की खुशनुदी के लिए थी। शहद के बारे में ये कह दिया कि उन्होंने कहा आपके मुंह से किसी जड़ी बूटी की बदबू आ रही है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो मारिया के घर से शहद खाया है। सईदा आयशा के पास गए, उन्होंने भी कहा आपके मुंह से बदबू आ रही है। आपने कहा मैं अब शहद नहीं खाऊंगा। सईदा हफ्सा इस बात से नाराज़ थी कि मारिया कितबिया के पास आप गए हैं खिलवत में, तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं अब नहीं जाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने डांट डपट कर दी कि जनाब अल्लाह के रसूल, आपको जब अल्लाह ने कोई चीज़ आपके ऊपर हलाल की है तो आपने अपने ऊपर
इस शहद को क्यों हराम कर लिया है। सूरत शुरू होती है आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। ए नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने आपके ऊपर हलाल करार दिया है, आपने इसको अपने ऊपर क्यों हराम कर लिया है। ए नबी की बीवियों, ए नबी, आप बीवियों की दिलदारी के अंदर वो चीज़ खुद पर हराम क्यों ठहराते हैं जो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने आपके लिए जायज़ की है, और आप कसम तोड़ें, इसका कफ़ारा दें। और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा से कोई एक पोशीदा बात कही थी। जब इसने इस बात की खबर किसी दूसरी बीवी को दी तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस बात पर आगाह कर दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी बात तो बता दी थी, थोड़ी सी मज़ीद मख्फी रखी थी। फिर जब अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी की इस बात जो बीवी को बताई थी वो कहने लगी, तो आपने उससे पूछा तो तुम्हें किसने बताया है। तो उसने कहा कि आपको किसने बताया है। आपने फरमाया कि मुझे तो सारी खबरें जानने वाले अल्लाह ने मुझे बताया है, तुम बताओ तुम्हें किसने बताया है। तो इस बात पर अल्लाह ताला ने बीवियों की तंबीह की है, इत्तसाब किया है कि अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो याद रखो अल्लाह बड़ा कारसाज है और जिब्रील हैं, वो तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के रसूल की मदद करेंगे। अगर वो तुम्हें तलाक दे दें तो बहुत जल्द इनका रब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियां इनको इनायत कर देगा, जो इस्लाम वाली होंगी, ईमान वाली होंगी, अल्लाह के हुजूर झुकने वाली होंगी, तौबा करने वाली होंगी, इबादत गुजार होंगी, रोज़ादार होंगी, और बेवा भी होंगी और कवानियां भी होंगी। तो मत ख्याल करना कि तुम लोगों के जाने के बाद अल्लाह के रसूल को बीवी नहीं मिलनी, ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल की अज़वाज और आपकी शान बयान की गई है। एक मामूली सी बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी टोका गया और अज़वाज मुतहरात को भी टोका गया, क्योंकि अज़वाज मुतहरात तमाम उम्मत की माएँ हैं, ख़वातीन इस्लाम के लिए काबिल तक़लीद नमूना है। तो दूसरों की निस्बत वो इस बात की ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं कि इनसे कोई ऐसी वैसी बात गलती ना हो जो शरीयत की हुदूद से हटती हो, अगरचे इसका सबब ज़ाहिरी तौर पर हुस्ने ज़न ही हो। और अल्लाह ताला के यहाँ मसूलियत के दर्जा और मर्तबा के एतबार से है, जो जितना बड़ा जिम्मेदार है वो उतना ज़्यादा मसूल भी है। जिनके दर्जात जितने बुलंद होते हैं उनकी मसूलियत, उनका इम्तिहान, उनसे सवाल भी उतना ज़्यादा होता है। और इसमें मसलहत सवाए इसके और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला अहले ईमान को अपने बुजुर्गों के एहतराम की सही हुदूद से आशना करना चाहता है, ताकि वो बुजुर्गों के एहतराम का कोई ऐसा मुबालगा आमेज तस्वुर कायम न कर लें जो इन्हें इंसानियत से उठाकर देवी देवताओं तक के मुकाम तक पहुँचा दे। अब जो राज की बात जाहिर हो गई थी, इसे जाहिर करने वाली कौन कौन सी अज़वाज मुतहरात थी, कुरान इनके बारे में खामोश है। वो राज क्या था, कुरान इसके बारे में खामोश है। और मुस्तनद अहादीस की रोशनी में कुछ बात यह समझ आती है कि दो बीवियों में, जिनमें सईदा हफ्सा और सईदा आयशा को बात बतला दी, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा हफ्सा को बताया कि तुमने मेरा राज जाहिर कर दिया है, तो हैरान हुई कि उन्होंने सईदा आयशा के अलावा किसी को ये बात बताई नहीं है, और सईदा आयशा से इन्हें तवक्को नहीं थी कि वो सईदा हफ्सा के राज को फाश कर देंगे, क्योंकि सईदा हफ्सा और सईदा आयशा इन दोनों की आपस में बनती थी और इन दोनों ने आपस में बातचीत करने के बाद ये सोचा था कि अल्लाह के रसूल को मारिया कितबिया के पास जाने नहीं देना। तो इस वाक़े से एक मसला जाहिर होता है कि अल्लाह के रसूल पर कुरान के अलावा भी वही आती थी। जब सईदा हफ्सा को अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मेरे बाद अबू बकर खलीफा बनेंगे और अबू बकर के बाद सैयदना उमर खलीफा बनेंगे और तुम किसी से जिक्र ना करना, और उन्होंने सईदा आयशा से जिक्र कर लिया, तो अल्लाह ने बताया कि हफ्सा ने आयशा को बता दिया है। तो मुनकिरीन हदीस का मौक़िफ़ है ये बेबुनियाद है, जो कहते हैं कि आप पर सिर्फ कुरान उतरता था, आप पर सिर्फ कुरान नहीं उतरता था। मिसलहु माहू,
इस कुरान जैसी और वही ये हदीस की सूरत में भी आप पर उतरती थी। और आगे आयत नंबर 6 से 8 तक अल्लाह के रसूल को कहा गया है कि अपने अहल अय्याल को आग से बचाओ। आपकी अज़वाज मुतहरात के एहतसाब के बाद आम मुसलमानों को यह नसीहत की गई है कि आखिरत के अजाब से बचने के लिए तुम अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिस पर सख्त से सख्त दिल वाले मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, और जो कुछ इन्हें अल्लाह ताला हुक्म देता है वो इसकी नाफरमानी नहीं करते बल्कि जो हुक्म दिया जाए इसे बजा लाते हैं। ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। और या काफिरो, तुम आज उज़र मत पेश करो, तुम्हें तुम्हारे सिर्फ करतूतों का बदला दिया जा रहा है। और ईमान वालो, तुम अल्लाह के सामने सच्ची पक्की खालिस तौबा करो, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें जारी हैं। और इस दिन अल्लाह ताला नबी को और इनके असहाब को कभी रुसवा नहीं करेगा, और इनका नूर इनके सामने, इनके दाएं, इनके बाएं दौड़ रहा होगा, और ये दुआएं कर रहे होंगे, अल्लाह ताला हमारे नूर को कामिल कर दे, हमें बख्श दे, और यकीनन तू हर एक चीज़ पर कादिर है। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की फजीलत और उनकी मग़फ़िरत का सबूत मिलता है कि रोज़े क़यामत जिस तरह अल्लाह अपने नबी को रुसवा नहीं होने देगा, इसी तरह इसके असहाब को भी अल्लाह इज़्ज़त से, इकराम से नवाजेगा। आयत नंबर 9 से लेकर 12 तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरज़ोर अल्फाज में ताकीद की गई है कि काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद कीजिए, इन पर सख्ती कीजिए, इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरी जगह है। आखिर में काफिरों के लिए सैयदना नूह और सैयदना लूत की बीवियों की मिसाल बयान की है कि ये दोनों हमारे बंदों में से शाइस्ता और नेक बंदों के घरों में थीं, फिर उन्होंने खयानत की। इन दोनों नेक बंदों ने इनसे अल्लाह के अजाब को ना रोक सके और हुक्म दे दिया, ए औरतों, दोज़ख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअा व क़लीलन उदख़ुलन नार मअद्दाख़िलीन। फ़ख़ानताहुमा, यह ख़यानत कोई असमत की ख़यानत नहीं है, बल्कि यह ख़यानत इस लिहाज से है कि उन्होंने सैयदा नूह और सैयदा लूत का साथ नहीं दिया। नबी की बीवियाँ थीं, साथ इन्हें नबी का देना चाहिए था, वो ईमान नहीं लाई, और इनके मुकाबले में वो दुश्मनाने दीन का साथ देती थीं। और सैयदना नूह की बीवी अपनी कौम के जब्बारों को, अपनी कौम के बड़ों को ईमान लाने वालों की खबरें पहुंचाया करती थी, और सैयदना लूत की बीवी अपने शोहर के पास आने वाले लोगों की इत्तला कौम लूत के बदआमाल लोगों को दिया करती थी। और ईमान वालों के लिए फ़िरऔन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है, और इसने दुआ की कि मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना दे और मुझे फ़िरऔन और इसकी सज़ा है उससे बचा ले, मुझे जालिम लोगों से निजात दे दे। और अल्लाह ने मिसाल बयान फरमाई है नेक औरतों के लिए मरियम बिन्त इमरान की, कि जिसने अपने नामूस की हिफाजत की और फिर हमने इसे अपनी तरफ से इसमें जान फूंक दी, और मरियम ने अपने रब की बातों और इसकी किताब की तस्दीक की, और वो इबादत गुजारों में से थी। पारे का इख्तिताम होता है। अल्लाह ने आखिर में 4 औरतों का जिक्र किया है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, 2 गद्दार औरतें जिन्होंने अपने शोहरों के राज अपनी कौम के बड़ों को दिए। कोई किरदार की बागी नहीं थी, गुफ्तार की बागी थी। अल्लाह ने यहाँ पर उनकी किरदार कुशी नहीं की, कोई उन्हें फाहशा नहीं कहा, सिर्फ क्या था कि वो ईमान अपने शोहर पर नहीं लाई थी। जिस तालीम का उनका शोहर, जिस तालीम के बारे में पूरी उम्मत को तलकीन कर रहा था, उस पर उसकी घर की औरतें ईमान नहीं लाई थी। और घरों के अंदर जो ईमान लाने वालों की मीटिंगें होती, तो ये उनको अपने कौम के बड़ों को बताती कि ये आए और आकर ईमान वालों को सजाएं दें, पकड़ें, गिरफ्तारियां करवाएं।
और उनके मुकाबले में दो कुफ्फार, एक काफिर फिरऔन, वो बागी खुदाई का दावेदार, और उसकी बीवी कितनी ज़बरदस्त कि उसके घर में रहने के बावजूद वो अल्लाह पर ईमान लाने वाली थी और दुआएं करने वाली थी कि अल्लाह मेरे लिए जन्नत में घर बनाना। और फिर मरियम बिनते इमरान, अल्लाह अकबर, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया कि ये पाक औरत है। अब मुसलमान ख़वातीन ने सोचना है कि उन्होंने अपना किरदार, अपने मामलात किसकी तरह रखने हैं, मरियम बिनते इमरान और आसिया जो ज़ौजा फ़िरऔन थी उसकी तरह, या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की तरह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ज़ोहर में हम लोग 29वां पारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।